नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक जो चल रहा था वो वही था कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा हो चुका है, ये तीसरा है। तीसरे में कुछ सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हम उसको कराएंगे, एक एक धीरे इसके वीडियो कई बनेंगे, छोटे छोटे बनाना है इसलिए आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एक व्यक्ति है वो चल रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो कोई डिस्टेंस पहुँचने में जो 8 वाला है वो आधा घंटा अधिक लेता है, 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो वो कह रहा है डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगी, पहले हम इसको बेसिक उससे बताएंगे आपको, बेसिक से, और फिर ट्रिक से भी बताएंगे। यहाँ महाकाल ट्रिक नहीं चलती है, यहाँ भी कंसेप्ट चलता है। ए बी ये डिस्टेंस है, टोटल हमने डिस्टेंस मान ली है। तो हमें अगर हम देखते हैं तो x/8 और दूसरा वाला हमारा हो गया x/10। दोनों का जो डिफरेंस में टाइम था वो 30 था, बटे 60 कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मिनट में है, घंटे में बदलना ज़रूरी था। तो बड़ा आसान है, एलसीएम 40 हो गया, 5x और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारे पास हो गया 1/, वो इसको ऊपर पहुँचा दो या ऐसे काट दो 20 बार। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ बिल्कुल नहीं है, बड़े आसान तरीके से हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों को पहुंचने में जो समय लगता है वो आधे घंटे अधिक लगता है, बड़े इजीली तरीके 20 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला क्या करेंगे। डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला का आप लगाएंगे S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू डिफरेंस इन अराइवल टाइम, डिफरेंस इन अराइवल टाइम और अपॉन 60। ये स्टार लगा के लगाएंगे जब समय मिनट में दिया हो, तब ये करेंगे 60, अदरवाइज नहीं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या बना, S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू T। ये बात हमारे पास बनी। ये हमने इसलिए बता के दिए थे, पहुंचने में डिफरेंस इन अराइवल टाइम ये है। अब ज़रा देखते हैं, अब यहाँ पर लगा के देखते हैं तो कितना था, 8 इंटू 10 बटे 10 माइनस 8 इंटू समय कितना था 1/2। तो ये 2 बचेगा, ऊपर कितना हो गया 80 और नीचे कितना हो गया 2 और 2 4, 4 से कितना आ जाएगा 20। ये डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओके, आप तो ये इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। यहाँ पर कभी प्लस और कभी माइनस होगा, वो हम आपको एक ही फार्मूला, जहाँ आपको अंतर दिया जाए कि इतना कम और ज़्यादा लगता है तो वहाँ डिफरेंस लगा देंगे S2 माइनस S1। जहाँ योग दिया जाए टोटल 10 मिनट का समय लगता है, ये लगता है, तो आप प्लस कर देंगे, बिल्कुल सेम सवाल निकल आएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार चलती है, उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी कार पहली कार को कब पकड़ लेगी और कितने किलोमीटर पर पकड़ लेगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कराया था चोर वाला क्वेश्चन, बाइक वाला, सेम वही है। तो जो पहली कार है, पहली कार, बड़ा क्वेश्चन आराम से देखेंगे। पहली कार है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 30 मिनट पहले चली है, उसके बाद दूसरी चली है, तो 30 मिनट में आखिर चलेगी कितना, तो 40 इंटू 1/2, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, यानी 20 किलोमीटर निकल चुकी होगी। ओके, अब हमने कहा था ये तो हो गई आपकी लीड ऑफ द डिस्टेंस, लीड ऑफ द डिस्टेंस। अब आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी कि 50 माइनस 40, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटती है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटती है। ओके, तो अब हमारे पास टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, लीड ऑफ द डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 10, वो स्पीड लगा लो पहले, बाद में फॉर्मूले में लगा देते।
तो हमारे पास लीड कितनी है 20, 10 के स्पीड क्या घंटे में पकड़ लेगी 2 घंटे में। तो हमने बताया था कि 2 घंटे में दूसरी वाली कार चलेगी कितना, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 50 इंटू 2, 100 किलोमीटर पर वो पकड़ लेगी। अब आपको प्रैक्टिकल लाइन खींच के बता देते हैं। यहाँ से 40 वाली कार चली, ठीक, 100 किलोमीटर जाने में उसे 2.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटा 30 मिनट। और 50 वाली कार चलेगी, वो क्या घंटे में पकड़ लेगी 2 घंटे में। आधे घंटे बाद में चली थी, 30 मिनट का उसमें डिफरेंस बड़े आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि लीड ऑफ द डिस्टेंस। और अब यही वाला देख लेते हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस को एक बार इस तरीके से भी और ट्राई कर लेते हैं। तो 40 50 माइनस 10 इंटू 1/2 चेक करते हैं एक बार, मैं आपको फिर बताऊंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 पंजे 200, 200/2, 100 किलोमीटर। अब आ जाते हैं वो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल सही क्वेश्चन निकला है यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू बताया था S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1, यही बताया था, इंटू T। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा होगा, आप चेक करना ज़रा, 40 इंटू 50 अपॉन 50 माइनस 40 इंटू आधे घंटे का डिफरेंस है 1/2। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 100 किलोमीटर पर वो पकड़ लेगा। और एक क्वेश्चन था कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो उसके 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, ठीक है, जब 2.5 घंटे का समय लगा। अब हम ऐसे देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी है और 50 की स्पीड से चल रहा है, तो क्या घंटे में पकड़ लेगा 2 घंटे में। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ बना के रखें तो आपका निकल जाएगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखेंगे। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक मित्र बी है और एक मित्र ए है। इसकी जो चाल है पहले वाले की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहेंगे कि क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ती है, तो हमारी जो चाल हो गई रिलेटिव स्पीड की वो 20 + 25 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो टाइम कितना लगेगा हमें 90 किलोमीटर दूरी 45 के हिसाब से 2 घंटे में तय हो जाएगी। पहली बात समझ में आ गई, 2 घंटे में। अब उसने कहा है कि पहले मित्र के घर से कितनी दूर मिलेगा, तो ये 20 के हिसाब से 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा 40 पे मिल जाएगा, ये 40 हो जाएगी। और ये 2 घंटे में 25 के हिसाब से 2 किलोमीटर 2 घंटे में कितनी चलेगा 50, 50 और 40 कितनी हो गई 90। बड़ा सिंपल था। अगर हम आप ऐसे भी करके चला लेते, पहले 1 घंटे इसको चला लेते 20 पहुंच जाता, ऐसे 2 घंटे चलाया 40, ऐसे 2 घंटे चलाया 50, आराम से उसको निकल आएगा, उसमें कुछ नहीं है। और वैसे भी देखना था तो आपको ये करना था, सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन है, 20 और 25 45/2, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। अब 2 घंटे आप इसको इधर से चला दो। अब अगर पूछता बी के घर से कितनी दूर मिलेंगे, तो बी के घर से 50 किलोमीटर दूरी पर और ए के घर से 40 किलोमीटर दूरी पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कोई गुणागणित नहीं लगाएंगे। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि P से Q की दूरी, ए है एक व्यक्ति है, वो P से Q की ओर जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 बजे, और दूसरा व्यक्ति है वो Q से P की ओर आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये दोनों के बीच की दूरी, हम यहाँ पर देखो वो क्वेश्चन सेम वही है, बस हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज उल्टी पुल्टी करके लिख दी थी। तो 120 किलोमीटर दूर है दोनों, इसकी स्पीड है 40, इसकी स्पीड है 50 और इसकी स्पीड है 40। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना लगेगा
टी बराबर हो जाएगा 120/90, 0 से 0 कट गया, और 4/3, इसे लिख सकते हैं 1/3, 1 से 1/3 घंटे बाद मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलेंगे, इसका मतलब 10 बजे चले थे वो, 10 बजे, और 1 घंटा 20 मिनट उसमें जोड़ेंगे तो 11:20 पर मिलेंगे। ओके, क्या किया, हमें कुछ नहीं था, दोनों की डिस्टेंस P से Q की दूरी पर हो गई है। अब तो दोनों की दूरी कितनी हो गई, 120 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड हो गई 90, 90 के हिसाब से लगाएंगे तो 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, और 10 बजे अगर वो चल रहे हैं तो क्या बजे मिलेंगे, 11 बजे। तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन, कुछ नया होगा, नया क्वेश्चन नए तरीके से आपको बताते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने सेम थोड़ा सा डाटा बदल दिया, बिल्कुल केवल डिजिट बदल दिए, बाकी सेम क्वेश्चन है। ये क्या है, एक व्यक्ति P से Q की ओर, हमने क्या किया, P और Q दो स्थान बना लिए, ये P और ये Q। यहाँ से 20 की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। इसकी चाल है 30 और इसकी चाल है 40। अब यहाँ पर क्या है कि ये चल रहा है मॉर्निंग में 8 AM पे, और ये चल रहा है 9 AM पे। ओके, अब जरा देखेंगे, जब तक ये चला तब तक ये कितनी दूरी चल चुका होगा, 30 किलोमीटर चल चुका होगा 1 घंटे में। तो ये शेष डिस्टेंस कितनी बची हमारी, 70 किलोमीटर। अब यहाँ ये 9 बज गए इसके आके। अब दोनों रिलेटिव स्पीड सेम आपस में जुड़ेगी, तो रिलेटिव स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस, हाँ रिलेटिव स्पीड हम लिख दे रहे हैं, स्टेप हो गई 30 + 40, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम अब हमें निकालनी है, डिस्टेंस तो हमें दे रखी थी 70, अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर निकलेगा 70/70। 1 घंटे बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद कब मिलेंगे, 9 बजे के 1 घंटे बाद, तो यानी 9 + 1 यानी 10 बजे मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे ये भी देख लीजिए। तो ये बताओ, जब ये अब किधर से निकालना है वो आप तय कर लो। तो इसके लिए तो 2 घंटे हो गए, तो ये 30 किलोमीटर के बाद 40 अगर जोड़ेंगे इसमें तो 70 पे, यानी ये मिलेगा 70 पे जा करके, वो नहीं सॉरी 30, 60 पे, यहाँ 60 पे मिलेगा, यहाँ लगा देते हैं, ये 60 पे मिलेगा और उधर से वो 40 पे मिलेगा। या हम उधर से जोड़ लें, ये 40 पे चल रहा है तो 1 घंटे पे कितना चलेगा, 40 ही चलेगा। तो उधर वाली डिस्टेंस कितनी रह गई, अगर ए के स्थान से पूछेगा तो 60 किलोमीटर पर, और बी के स्थान से पूछेगा तो 40 किलोमीटर। और देख लेते हैं कुछ क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये लिखा हुआ है कि 2 ट्रेनें हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक हावड़ा से पटना जा रही है, पटना से हावड़ा आ रही है। दोनों की चालों का जो उनमें एक ख़ास बात है कि जब वो मिलती हैं उसके बाद पहली ट्रेन 9 घंटे में पहुंच जाती है और उधर वाली जो ट्रेन है तो 16 घंटे में पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन के लिए हमेशा एक फार्मूला होता है उनकी चालों का अनुपात का, S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट में होता है T2/T1। ये क्या है हम आपको लगा के दिखा देंगे, आपको पता चल जाएगा। चालों का अनुपात हमें पूछा ही है, S1/S2। T2 अंडर मतलब होता है जो दूसरे वाले का जो समय है, वो T2 हमने बोला है 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, और T1 हो गया 9 घंटे, 9 लिख लिया। तो आपने इसे सॉल्व किया, S1/S2 ये हमारे पास आ गया 4/3। यही सिर्फ पूछा था कि इनकी चालों का अनुपात। क्वेश्चन कितना बड़ा था और ट्रिक से 1 सेकंड में से सॉल्व हो गया। तो अब जरा देखते हैं अगला क्या है। हाँ, अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है कि सेम बाई क्वेश्चन है कि एक पटना से हावड़ा चलती है, हावड़ा से पटना चलती है, मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। यदि पहली बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की हमें बताना। तो फार्मूला वही लगाएंगे, S1/S2 इक्वल टू हो जाएगा T2/T1। अब यहाँ से हमने अगर लगाया तो S1 हमारे पास कितना दिया है 60, S2 हमें निकालना है, T2 हमें कितना दिया है पहले लिख लो, T2 दिया है 3:45। जो बाद में दिया होता है वो बाद में लिखो, जो पहले दिया है वो पहले लिखो, ठीक है। 3:45 T2/T1 है इसलिए ये लिख दिया।
अब इसे सॉल्व करने का अगर देखते हैं तो 60/H2 तो यहाँ रहेगा हमारे पास। 3 घंटे 45 मिनट को लिख सकते हैं कि 3 घंटे, मिनट में बना लो इसको सीधा सीधा, तो ये बन जाएगा 180 और 45 225, और नीचे बन जाएगा 66 36 360 और 40 400। रूट निकल आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास 60/H2, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 20। 15 से ही कितने बार कट जाएगा, 4 बार, और H2 बराबर यहाँ से निकल आएगा हमारे पास 20 चौक 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल आएगी। तो वेरी सिंपल है, बहुत आसानी से इसको 45 एक सेकंड, कहीं गड़बड़ हो गई तो ये पहले बस की चाल कितनी है, हम S1/S2 60 नीचे आएगा, S1/S2 60 तो ऊपर आ गया, सही है। S2 तो दूसरी बस की चाल लिखी होगी, हाँ तो अब गलती हो गई ना आपसे, दूसरी बस की चाल। तो अब यहाँ से फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर S1 यहाँ आएगा और S2 यहाँ आएगा 60, और यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा, S1 और ये S 60 हो जाएगा। फिर ये बस यहाँ से थोड़े से डाटा में आपने गड़बड़ कर दी थी, तो ये हमारे S1 ये आ जाएगा हमारे पास 60, और ये हो जाएगा 15/20, 20 से ये 3 बार, और S2 बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 45। ये थे आपके क्वेश्चन। तो आज के लिए मैंने आपको इतना ही कराया, और हम आपको बनाएंगे अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन कोशिश करेंगे आप इसकी इन ट्रिकों को सीखें और प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपने आप करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते रहेंगे और ऐसे ही स्नेह और प्यार भेजते रहें।